नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कूलर के बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि आप अपना एक कूलर का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। आप किस प्रकार से कूलर की दुकान ओपन कर सकते हैं या फिर फैक्ट्री लगा सकते हैं। इसके लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या फिर आप किस प्रकार से बिजनेस शुरू कर पाएंगे, आपके पास कितनी जगह होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात, यदि आप कूलर का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कितनी कमाई हो सकती है। इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कूलर के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है उस प्रकार से आज दिन रात कूलर चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सभी ठंडक पाने के लिए कूलर के आगे बैठ रहे हैं। किसी की एसी है तो एसी के सामने बैठ रहा है, नहीं तो दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली से लेकर और नहीं वरना दोस्तों सभी कूलर के आगे ही इस गर्मी से राहत पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आज कूलर की इतनी ज्यादा डिमांड है। और दोस्तों आपको पता है इस डिमांड को देखते हुए दोस्तों छोटी बड़ी बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत सारी कंपनीज है जो कूलर का बल्क में प्रोडक्शन कर रही है और करोड़ों रुपए का कारोबार कंपनियों ने जमा रखा है। तो दोस्तों जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी और इनका बिजनेस भी बढ़ेगा। और दोस्तों गर्मी के अंदर इनकी डिमांड पीक पर रहती है, क्योंकि दोस्तों सभी के घर में अलग अलग कूलर होते हैं। क्योंकि दोस्तों एक घर में यदि दो फैमिलीज रहती हैं तो सभी को अलग कूलर चाहिए, इसलिए दोस्तों डिमांड ज्यादा है। और कूलर एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो एसी से कम खपत करता है लेकिन ठंडक जरूर देता है, इसलिए दोस्तों कूलर की अच्छी डिमांड रहती है। तो दोस्तों आप इस गर्मी को देखते हुए अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप एक कूलर का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों आप किस प्रकार से कूलर का बिजनेस सेटअप करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता देंगे आप कितने प्रकार से कूलर का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और इनके अंदर कितनी कमाई आपको हो सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आप कितने प्रकार से कूलर का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप 2 से 3 प्रकार से कूलर का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। यदि आपके पास एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है और आपको कूलर बनाने की अच्छी नॉलेज है तो आप एक असेंबली लाइन स्टार्ट करके एक छोटी सी फैक्ट्री लगा सकते हैं जिसके अंदर आप कूलर का प्रोडक्शन करेंगे। दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है, आप प्लास्टिक का कूलर बनाएंगे, आप लोहे का कूलर बनाएंगे, आप स्टील का कूलर बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत से प्रकार के कूलर आते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस प्रकार से कूलर बनाएंगे। तो आप एक कूलर की फैक्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदना पड़ता है और आपको एक फैक्ट्री तैयार करनी होती है जिसके अंदर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दूसरा दोस्तों आप कूलर का होलसेल का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आप फैक्ट्री से डायरेक्ट कूलर खरीदेंगे और रिटेल को सप्लाई करेंगे। और इसके अंदर दोस्तों आपको थोड़ी सी कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको बने बनाए कूलर मिलेंगे फैक्ट्री से, फिर आप उनको रिटेल को सप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। तीसरा दोस्तों आप कूलर की रिटेल की शॉप ओपन कर सकते हैं जिसके अंदर दोस्तों आप अलग अलग कंपनीज के अलग अलग लोकल कूलर रख सकते हैं, जिसके अंदर आप एक शॉप ओपन करेंगे जिसके अंदर आपको सबसे कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसके अंदर आपके पास बजट है उस हिसाब से आप स्टॉक रखेंगे, जैसे ही स्टॉक सेल करेंगे फिर आप और कूलर डलवा लेंगे। तो आप 3 प्रकार से कूलर का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और एक बढ़िया कमाई कर सकते हैं। एक सबसे पहले बात है दोस्तों आप कूलर का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, कूलर की दुकान ओपन करना चाहते हैं, आपके पास बड़ा बजट नहीं है और आप एक दुकान ओपन करना चाहते हैं रिटेल की। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक शॉप किराए पर ले लें, या फिर आपके पास खुद की शॉप है तो बहुत बढ़िया है, वरना दोस्तों आप एक शॉप किराए पर ले लें और एक गोडाउन किराए पर ले लें। फिर दोस्तों आप कुछ कंपनी से या फिर फैक्ट्री से कॉन्टेक्ट कर ले जो कूलर का प्रोडक्शन करते हैं। फिर आपके पास 2 लाख का बजट है, 3 लाख का बजट है, 5 लाख का बजट है, उतने ही कूलर खरीद के आप शॉप के अंदर डाल दे। इसके अंदर दोस्तों आपको कोई ज्यादा इंटीरियर सेट करवाने की जरूरत नहीं होती। नॉर्मल आपको एक दुकान खरीदनी है, उसके अंदर आपको डेंट पेंट करवाना है और अच्छे से उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी रखनी है जिससे आराम से आप बैठ सके और कूलर सेल कर सके। इसके अंदर आपको कोई ज्यादा डेकोरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको दुकान किराए पर लेनी है और फैक्ट्री से कूलर खरीद कर डायरेक्ट उसके अंदर डालने हैं। फिर आपके पास यदि 2 लाख का बजट है फिर दोस्तों आपको वो कूलर सेल करने हैं। गर्मी का टाइम है तो दोस्तों दिन रात डिमांड है, कस्टमर आते रहेंगे, आपके कूलर सेल होते रहेंगे। मान लो दोस्तों आपने 5 लाख रुपए के कूलर खरीद लिए और आपने एक दुकान किराए पर ले ली, इलेक्ट्रिसिटी करवाई, टोटल आपको 10,000 रुपए खर्चा हुआ, तो आप 5 से 6 लाख रुपए के अंदर एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर पाएंगे, जिसके अंदर आपको ना ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट होती, ना ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती। आपके पास 5 लाख रुपए है तो आप 5 लाख का स्टॉक डालकर और पूरी सेल करके फिर आपके पास जितने भी पैसे आए आप उनमें से आधे का फिर कूलर खरीद लें, फिर सेल कर लें, जिससे आपकी बचत भी आती रहेगी और आप एक बड़ा बिजनेस सेटअप कर पाएंगे। अब बात है कि दोस्तों आप एक कूलर का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों आप कूलर का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, एक दुकान ओपन करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप एक दुकान किराए पर लेकर उसके अंदर कूलर डाल लें और आप बिजनेस शुरू कर पाएंगे। आपको कोई चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके अंदर एक अच्छी इलेक्ट्रिसिटी और पानी की व्यवस्था हो जिससे कस्टमर को हैंडल कर सके और आप आराम से वहां बैठकर कूलर सेल कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों यदि आप फैक्ट्री लगाते हैं कूलर की तो दोस्तों उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आपको एक फैक्ट्री तैयार करनी है, उसके अंदर मशीनें लगानी है, डाई लगानी है, बहुत से प्रकार की मशीनें होती है जिससे कूलर आप असेंबल भी करेंगे। उसके अंदर आप अलग अलग प्रकार की बॉडी भी बनाएंगे कूलर की, तो बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके अंदर दोस्तों आपको कम से कम
कम 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक का भी खर्चा करना पड़ता है। तो दोस्तों इतने बड़े बिजनेस के अंदर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। तीसरा दोस्तों, यदि आप एक होलसेलर बनना चाहते हैं तो दोस्तों उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप एक गोडाउन खरीदिए, डायरेक्ट फैक्ट्री से आप कूलर खरीद कर वहां रखिए और रिटेल को सप्लाई कर दीजिए। इसके अंदर दोस्तों आपको ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको एक गोडाउन की रिक्वायरमेंट होती है, एक व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है और आप आराम से कूलर का बिजनेस सेटअप कर पाएंगे इन तीन चीजों के अंदर, एक गोडाउन, एक व्हीकल और एक या 2 वर्कर, और आप साथ काम करेंगे तो वो बेटर है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप तीनों बिजनेस के अंदर अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप एक शॉप ओपन करें, 5 से 6 लाख रुपए के अंदर पहले स्टॉक डाल लें, फिर उसे सेल करें, फिर डाल लें, फिर सेल करें। तो इस प्रकार से आप अच्छे से बिजनेस सेटअप कर पाएंगे। अब बात है कि दोस्तों आप कूलर का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपको सस्ते रेट में कूलर कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने पास की वो फैक्ट्री देखें जहां पर कूलर बनते हैं, यदि आपको लोकल सेल करने हैं तो, क्योंकि दोस्तों लोकल कूलर की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि दोस्तों उनके पैसे कम लगते हैं और अच्छी क्वालिटी के कूलर होते हैं। तो सबसे पहले अपने पास की कोई फैक्ट्री देखें, हम कुछ अच्छी फैक्ट्री का कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे, डायरेक्ट आप उनसे कॉन्टैक्ट करके कूलर खरीद सकते हैं फैक्ट्री रेट पर। उसके बाद दोस्तों यदि आप कंपनी के कूलर रखना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चाहे हैवेल्स से लेकर सिम्फनी होगी या फिर बहुत सारी कंपनी है जो कूलर का प्रोडक्शन करती है, तो आप उन कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर ले, वो आपको बल्क में कूलर प्रोवाइड करवा देंगे। फिर दोस्तों आप उन्हें सेल करेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपको सस्ते रेट में सही काम चलाना है और अच्छा पैसा कमाना है तो आप लोकल कूलर पे ही ध्यान दें, वो ज्यादा सेल होंगे, ज्यादा कमाई होगी और आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर लेके जाएं। तो दोस्तों आपके पास कम पैसा है तो आप लोकल कंपनी से कॉन्टैक्ट, लोकल फैक्ट्री जो भी काम करती है उनमें उनसे कॉन्टैक्ट करें। और यदि आपको बड़े लेवल पर काम करना है, ब्रांडेड कूलर रख रहे हैं, तो आप लेजर होगी, सिम्फनी होगी, इन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करके कूलर रखवा सकते हैं। अब बात है कि दोस्तों आप कूलर की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या फिर होलसेलर बनना चाहते हैं या फिर रिटेलर बनना चाहते हैं, तो इसके अंदर आपको कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों आप एक शॉप ओपन करना चाहते हैं कूलर की रिटेल में, तो आप 150 से 200 स्क्वायर फीट 300 स्क्वायर फीट के अंदर एक गोडाउन शॉप ओपन करके एक अच्छी कूलर की दुकान चला सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। यदि आप फैक्ट्री लगाएंगे तो दोस्तों उसके अंदर आपको 1000-2000 स्क्वायर फीट जमीन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके अंदर आप फैक्ट्री लगाएंगे, जिसके अंदर आपका रॉ मटेरियल भी रखेंगे, जिसके अंदर आपके वर्कर काम भी करेंगे और स्टॉक भी रखेंगे। 1000 से 2000 स्क्वायर फीट या फिर 2500 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन की रिक्वायरमेंट होगी। और दोस्तों यदि आप एक कूलर के होलसेलर बनना चाहते हैं तो आप 500 से 700 स्क्वायर फीट के गोडाउन के अंदर भी होलसेलर बन सकते हैं। इसके अंदर आपको ज्यादा जगह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपके पास एक गोडाउन होना चाहिए जहां पर आप स्टॉक रखेंगे और फिर रिटेल को सप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ज्यादा जगह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिस प्रकार से आपका बिजनेस है उतनी जगह की आपको रिक्वायरमेंट होगी। बात रही दोस्तों यदि आप कूलर का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों यदि आप बड़े लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं और करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सभी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और यदि आप एक छोटे से लेवल से बिजनेस कर रहे हैं, छोटी शॉप से, तो आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, जीएसटी लेना चाहे तो जीएसटी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी जगह पक्के बिल की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप आराम से बिजनेस कर पाएंगे। दोस्तों जीएसटी होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको बिजनेस करने में कोई भी समस्या नहीं होगी और आप आराम से अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अब बात आएगी दोस्तों यदि आप कूलर का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो इस बिजनेस के अंदर आप कितने रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस कूलर के बिजनेस के अंदर कमाई की बात करें तो यदि आप एक कूलर की शॉप ओपन करते हैं तो उसके अंदर दोस्तों अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होता है, क्योंकि दोस्तों बहुत से प्रकार के कूलर बनते हैं और सभी के अंदर कोई 10%, कोई 20%, कोई 30%, ऐसे अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होता है। दोस्तों एक नॉर्मली मंथली कमाई की बात करें तो गर्मी के सीजन के अंदर आप एक कूलर की शॉप चला रहे हैं एक अच्छे लेवल पर 5 से 10 लाख 15 लाख रुपए लगाकर, तो आप आराम से मंथली 2 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सेल बहुत ज्यादा है। सेल के कारण दोस्तों डिमांड अच्छी है और सेल के कारण इस बिजनेस के अंदर आपकी कमाई भी अच्छी है। जितनी ज्यादा सेल होगी उतनी ज्यादा कमाई होगी। आपकी सेल कम है तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए भी कमाएंगे, और यदि आपकी सेल अच्छी है तो आप 3 से 5 लाख रुपए भी कमाएंगे। और यदि आप फैक्ट्री लगाते हैं दोस्तों उसके अंदर आपको क्वांटिटी ज्यादा सेल करनी है तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, तो उसके अंदर भी दोस्तों आप एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 2 से 3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आराम से एक दुकान के अंदर अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों सीजन की बात करें तो लोग 20-20, 30-30 लाख रुपए निकाल देते हैं एक गर्मी के सीजन के अंदर। तो उस प्रकार से दोस्तों इस बिजनेस के अंदर कमाई अच्छी है। कमाई अच्छे कारण दोस्तों बहुत सारे लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। तो यदि आपके पास एक छोटी इन्वेस्टमेंट है, गर्मी के सीजन को देखते हुए कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप कूलर का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और एक बढ़िया कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों कुछ अच्छी फैक्ट्रीज के कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, डायरेक्ट आप उनसे कॉन्टैक्ट करके
अपना एक कूलर का बिजनेस सेटअप करके अच्छा पैसा बना सकते। पहले दोस्तों अपने रिसर्च कर ले कि बिजनेस के अंदर कितनी कमाई है, एक दो शॉप के ऊपर विजिट करें, उनसे राय लें, फिर अपना एक बिजनेस सेटअप करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।